हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया डिफिनीशन लेके आया हूँ, नया परिभाषा लेके आया हूँ। वो है पारसेक। व्हाट इज पारसेक? तो जिस तरह से डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस का यूनिट लाइट ईयर होता है, जिसका वीडियो मैंने बना चुका है। ठीक उसी तरह से एक डिस्टेंस का भी यूनिट है पारसेक। ये दो शब्दों के मिलने से बना है। एक है पारालैक्स, जिसको शॉर्ट में PAR बोलते हैं, और दूसरा है आर्क सेकंड, जिसको शॉर्ट में सेक से इंडिकेट किया जाता है। इस तरह से दोनों के मिलने से हो गया पारसेक। अब पारसेक का परिभाषा देखते हैं। तो 1 पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द अर्थ sustains an angle at the center of the sun। मतलब क्या हुआ कि ये देखिए सन है, जो रेड मैंने गोल लगाया है, ये सन है, ठीक है। और सन के चारों ओर अर्थ मूव कर रही है, ये ऑर्बिट हो गया, सन के चारों घूम रही है। तो यह कर रहा है कि सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस मतलब होगा क्या? आधा। सेमी का मतलब आधा होता है। मेजर एक्सिस, तो यहाँ हमने दोनों इक्वल इक्वल लिया है। तो मान लीजिए अर्थ यहाँ पे है, ठीक है। तो सन के सेंटर पे लिखा है एट द सेंटर ऑफ द सन, इतना डिग्री का एंगल बनाने के लिए। एट द सेंटर ऑफ द सन, सन के सेंटर पे एंगल बनाने के लिए अर्थ से कितना दूर जाना पड़ेगा? तो अर्थ के जो बी पॉइंट है, बी से ए पॉइंट तक आने के लिए हमें इस एंगल को बनाना पड़ेगा। यानी ये एंगल हम बनाना चाहते हैं सन के सेंटर पे, तो अर्थ से हमें इतना दूरी पर आना पड़ेगा, यानी बी से ए पर आना पड़ेगा। तो ए बी जो हुआ वही 1 पारसेक डिस्टेंस कहलाया। तो फिर से इसको समझ लीजिए कि सन के सेंटर पर एक एंगल बनाने के लिए अर्थ से हमें कितना दूर जाना पड़े कि सन के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसका वैल्यू 1 सेकेंड का होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ कि अर्थ से हमें इस ए पॉइंट पर आना पड़ेगा, तब कहीं सन के सेंटर पर इतना सेकेंड का एंगल बनेगा। इसलिए ये जो डिस्टेंस हुआ ए बी, यही कहलाया 1 पारसेक। अब 1 पारसेक जो होता है लाइट ईयर का 3.26 टाइम होता है, इतना गुना अधिक होता है। तो अगर लाइट ईयर से हम 3.26 को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा वही पारसेक का मीटर में डिस्टेंस होगा। तो मैंने मीटर में यहाँ निकाल रखा है 3 × 26। लाइट ईयर का वैल्यू दे दिया 9.46 × 10⁻15 मीटर। मैंने लाइट ईयर का जो वीडियो बनाया है उसमें आपको मिल जाएगा कि 9.46 × 10⁻15 कैसे आया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3.08 × 10⁻16 मीटर। मतलब 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। मैं समझता हूं कि आपका पारसेक का वर्ड क्या है क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नया डिफिनीशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।